Good morning, students. Welcome to your EVS class. We are studying the chapter Eat Well to be Healthy. In this chapter, we have studied about the nutrients, in which we have studied about the different types of nutrients that are carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals. And after that, you have studied that eating well and about the deficiency of nutrients, in which you have studied about the protein deficiency and vitamin A deficiency. Today we will start with the vitamin B deficiency. I have told that what is the meaning of deficiency? That means lacking of something. Here vitamin B deficiency means lacking of vitamin B. That means when a person or child or any a person और एनी अडल्ट विच लैक्स फ्रॉम द विटामिन बी, व्यक्ति को हम लोग ये कह सकते हैं कि वो व्यक्ति को विटामिन बी का डिफिशियंसी है। विटामिन बी के डिफिशियंसी से जो डिजीज होते हैं, दैट डिजीज इज कॉल्ड द बेरी बेरी। बेरी बेरी डिजीज में क्या होता है कि उसको भूख लगना कम हो जाता है। एपेटाइट, एपेटाइट का मीन्स होता है भूख लगना, है ना। और उसके पैर जो होते हैं वो फूलने लगते हैं, है ना, स्वेलिंग हो जाएगा उसमें। एंड नम्ब, नम्ब का मतलब होता है सुन्न पड़ जाना। नम्ब मतलब सुन्न पड़ जाना, यानी कि उसके पैर फूलने लगते हैं और उसमें स्वेलिंग भी हो जाता है। विटामिन बी की कमी होने से क्या होता है कि माउथ में सोर्स भी होता है। सोर्स का मतलब होता है छाला जैसा हो जाता है, या फिर होठ के किनारे किनारे जो है फटने लगते हैं ना, मुंह में जो छाला पड़ता है, या फिर होठ के दोनों तरफ जो किनारे किनारे फट जाते हैं, वो भी विटामिन बी की कमी से होता है। ठीक है। इसमें उसके स्किन्स जो होते हैं वो स्केली हो जाते हैं, यानी कि रुखड़ा दिखेगा, इसका स्किन जो होगा वो रुखड़ा होगा। और स्टमक भी जो है वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं कर सकेगा, किसी चीज़ को डाइजेशन में भी प्रॉब्लम आती है। तो विटामिन बी की कमी को पूरा करने के लिए आप क्या क्या ले सकते हैं? आप ले सकते हैं पल्स, सेरेल्स, मिल्क, मीट, एग्स एंड फिश, है ना। इन सभी चीज़ों में विटामिन बी जो होता है वो काफ़ी होता है। अगर इन सभी चीज़ों को आप रेगुलर लें तो आपके बॉडी में कभी भी विटामिन बी की कमी नहीं होगी, है ना। लुक दिस पिक्चर, दिस इज रिच इन विटामिन बी। ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक विच इज विटामिन सी। विटामिन सी deficiency. But what is vitamin C deficiency? That means that persons जिसमें विटामिन सी की कमी हो गई है ना, वैसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे कि वो व्यक्ति में विटामिन सी का डिफिशियंसी है। और विटामिन सी के कारण जो डिजीज होता है, उसकी कमी के कारण जो डिजीज होता है वो होता है स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होता है कि उसके जो मसूड़े होते हैं वो फूल जाते हैं, है ना। मसूड़े जो है उसके फूल जाते हैं, दांत उसके हिलने लगते हैं, और साथ साथ गम से ब्लीड आना शुरू हो जाता है। ब्लीड का मतलब होता है खून निकलना, है ना। ब्लड से ब्लीड वर्ड बना है ना, ब्लड से ब्लीड वर्ड बना है। और विटामिन सी की कमी से उसके जॉइंट्स में भी पेन होते हैं और वो व्यक्ति बहुत जल्दी थक भी जाता है। विटामिन सी की कमी रहने से व्यक्ति की इम्यूनिटी भी जो है वो काफ़ी कम हो जाती है और वो व्यक्ति जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगता है। तो विटामिन सी कौन सी चीज़ में ज़्यादा मिलेगा? विटामिन सी वैसे फ्रूट्स में या वैसे फूड्स में मिलता है जिसमें खट्टापन रहता है ना। अगर वो उसमें नेचुरल खट्टापन है, खराब होने के कारण खट्टापन नहीं, खराब होने का खट्टापन जो होता है वो बैक्टीरिया या जम्स के कारण होता है। लेकिन जो नेचुरल जो खट्टापन होता है उसमें विटामिन सी क्या ज़्यादा होता है, जैसे कि आंवला, है ना। लुक दिस पिक्चर, दिस इज रिच इन विटामिन सी। व्हाट इज दिस? दिस इज आंवला। एंड दिस इज टोमेटो, है ना, ऑरेंज, मौसमी, है ना। ये सभी चीज़ में जो होते हैं विटामिन सी होता है। विटामिन सी अगर आप रेगुलर लेंगे तो आप जल्दी बीमार भी नहीं पड़ेंगे, आपको जल्दी सर्दी खांसी भी नहीं होगा। अंडरस्टैंड? नाउ सी द नेक्स्ट टॉपिक विच इज विटामिन डी डिफिशियंसी। विटामिन डी का नेचुरल सोर्स आपको जानकारी है? विटामिन डी का नेचुरल सोर्स क्या होता है? एनीवन? का जो नेचुरल सोर्स होता है वो होता है सनलाइट, है ना। विटामिन डी से क्या होता है? विटामिन डी अगर आपके बॉडी में प्रचुर मात्रा में है ना, तो वो कैल्शियम को ऑब्जर्व करता है ना। और आपके जो बोन्स बने होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं? वो कैल्शियम के बने होते हैं।
आपके जो बोन्स होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं, वो कैल्शियम के बने होते हैं, है ना। तो विटामिन डी अगर आपके बॉडी में है तो कैल्शियम ऑब्जर्व होगा और वो आपके बोन्स को स्ट्रांग बनाएगा। तो जिस व्यक्ति में या जिस बच्चे में विटामिन डी की कमी होती है उनको कौन सा डिजीज होता है, उनको रिकेट्स होता है। रिकेट्स का ये देखिए, ये बच्चा जो है वो रिकेट्स के डिजीज से ग्रस्त है। इसके पैर जो हैं वो यहाँ पे देखिए ये मुड़ गया है ना, ये इजीली टूट भी जा सकता है, बहुत ही कमज़ोर होता है, देख करके ही लगेगा कि उसका पैर जो है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। ऐसे विटामिन डी आपको नेचुरल सोर्स में आपको सनलाइट से मिलेगा, और आप मिल्क, चीज़, बटर, एग्स और फिश लिवर ऑयल से भी आपको विटामिन डी मिल सकता है। तो आप इन सभी चीज़ों को भी खा सकते हैं, ले सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज आयरन डेफिशिएंसी। मैंने आपको आयरन के विषय में इसी चैप्टर में आपको पहले भी बताया था कि आयरन डेफिशिएंसी से क्या होता है, लेकिन इस टॉपिक्स में आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे। आयरन आपके बॉडी में ब्लड को बनाने में हेल्प करता है ना। अगर उसकी कमी हो जाए तो क्या होगा, एनीमिया। एनीमिया का मतलब होता है कि वैसा व्यक्ति जिसमें खून की कमी होती है। खून की कमी का पता कैसे लगाते हैं, टेस्ट होता है हीमोग्लोबिन टेस्ट, है ना। उस हीमोग्लोबिन टेस्ट में परसेंटेज देखा जाता है कि कितना परसेंट है। अगर 11 to 15 के बीच में है तो वो व्यक्ति जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन अगर 10 से कम है तो वो व्यक्ति अनिमिक माना जाता है, यानी कि उसके अंदर खून की कमी है। तो खून की कमी जिस व्यक्ति के अंदर होती है उसका जो बॉडी होता है वो पेल का मतलब होता है पीला दिखेगा, है ना। जिसका शरीर में खून का कमी होता है वो व्यक्ति थोड़ा सा पीला आपको देखने में लगेगा। वो व्यक्ति बहुत जल्दी थक जाता है, बहुत कमज़ोर हो जाता है, उसको उसके भूख की कमी भी हो जाती है, और वो कोई भी काम करेगा तो वो बहुत ही जल्दी थक जाएगा, है ना। तो आयरन डिफिशियंसी को कम करने के लिए आप लीफी वेजिटेबल्स खाइए, सेरेल्स लीजिए। सेरेल्स का मतलब होता है अनाज, मीट, एग्स, इन सभी चीज़ में जो है आयरन काफ़ी होता है। इन सभी चीज़ को खाने से एनीमिया से बचा जा सकता है। नेक्स्ट वन इज आयोडीन डेफिशिएंसी। आयोडीन का नाम आप लोग पहले भी इस चैप्टर में सुने थे, जिसमें मैंने आपको आयोडाइज सॉल्ट का एग्जाम्पल जब दिया था तो उस समय मैंने आपको बताया था आयोडीन के बारे में, है ना। आयोडीन की कमी से जो डिजीज होता है वो ग्वाइटर डिजीज होता है। ग्वाइटर डिजीज में क्या होता है, गले में सूजन हो जाती है ना, गले में सूजन हो जाती है। गले में एक प्रकार का ग्लैंड होता है ना, गले में एक प्रकार का ग्लैंड होता है जिसको कहते हैं थायराइड ग्लैंड। उस ग्लैंड में आयोडीन प्रोड्यूस होता है और उसका प्रोसेसिंग भी वहीं पर होता है। अगर वहाँ पर सही तरीके से अगर आयोडीन फॉर्मेशन अगर नहीं हो पा रहा है ना, तो वह व्यक्ति को ग्वाइटर डिजीज हो जाता है, उसके गले में स्वेलिंग हो जाता है। तो ये कौन से फूड में मिलेगा, ये मिलेगा सी फूड में एंड आयोडाइज सॉल्ट, है ना। इन सभी चीज़ों में जो है आयोडीन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलता है। नेक्स्ट वन इज कुकिंग फॉर फूड। हम लोग जो खाना खाते हैं वो पका करके खाते हैं, और हम लोग को पका करके ही खाना चाहिए। पका हुआ जो खाना होता है ना, वो इजीली डाइजेस्ट भी हो जाता है और खाने में टेस्टी भी हो जाता है। लेकिन उसको कितना पकाना है इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। खाना ओवर कुक्ड नहीं करना चाहिए। ओवर कुक्ड का मतलब बहुत ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए। बहुत ज़्यादा पकाने से क्या होता है कि उसके अंदर के जो विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं वो धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगते हैं, है ना। तो ओवर कुक्ड से बचना चाहिए, और बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा उसमें ऑयल यूज़ नहीं करना चाहिए। ऑयल के यूज़ करने से क्या होता है, ऑयल यूज़ करने से वो उसमें फैट्स की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और वो आपके हार्ट के लिए, आपके बॉडी के लिए वो अच्छा नहीं होता है। इज इट क्लियर। साथ ही साथ ऑयल ज़्यादा यूज़ करने से वो डाइजेस्ट भी नहीं होता है, आपको हमेशा पेट की समस्या बनी रहती है। लुक एट दिस टेबल। इस टेबल में आप देखिए, यहाँ पे सारे न्यूट्रिएंट्स के नाम दिए हुए हैं, उसका क्या काम है वो दिया है, ये कौन से फूड में मिलेगा और उसकी कमी से कौन से डिजीज होते हैं। थोड़ा सा इसका रिव्यू कर लेते हैं ना, थोड़ा सा इसके विषय में जान लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो आपको एनर्जी देता है,
ये किस चीज़ में मिलेगा? ये मिलेगा सेरेल्स, पोटैटो, शुगर, स्वीट थिंग्स में। जितने भी मीठी चीज़ रहती हैं उन सभी में कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। नेक्स्ट वन इज फैट्स। फैट्स जो है आपके बॉडी को गर्म भी रखता है और आपको एनर्जी भी देता है। ये किस चीज़ में मिलेगा? बटर, ऑयल, घी, चीज़, नट्स एंड मीट में। नेक्स्ट वन इज प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का क्या काम है? इट हेल्प्स द बॉडी ग्रो एंड इट रिपेयर्स इटसेल्फ, है ना। बॉडी को रिपेयर भी करने में काम आता है और बॉडी को ग्रो भी करता है, बढ़ाता भी है ना। बच्चे जो बड़े होते हैं उन सभी को प्रोटीन की मात्रा काफ़ी लेनी चाहिए ताकि उनका बॉडी जो है सही तरीके से ग्रो कर सके। ये किस चीज़ में मिलेगा? पल्स, मिल्क, चीज़, योगर्ट, एग्स, फिश एंड मीट में। नेक्स्ट वन इज विटामिन ए। विटामिन ए इज गुड फॉर आइज एंड इट इज फाउंड इन कैरोट्स, पपायास, मैंगोज, मिल्क, बटर, eggs and leafy vegetables. Next one is vitamin B. It keeps us healthy and it is found in pulses, cereals, milk, meat, eggs and fish. इसकी कमी से कौन से डिजीज होते हैं? बेरी बेरी। नेक्स्ट वन इज विटामिन सी हेल्प अस रिकवर फ्रॉम इलनेस एंड फाइट डिजीज। इसकी कमी से जो डिजीज होता है वो होता है स्कर्वी डिजीज। ये खट्टे फ्रूट्स में ज़्यादा मिलते हैं जैसे कि ऑरेंज, लेमन, गुआवा, टोमेटो, पाइनएप्पल एंड आंवला। नेक्स्ट वन इज विटामिन डी। विटामिन डी का जो नेचुरल सोर्स होता है दैट इज सनलाइट। ये आपके बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। इसकी कमी से रिकेट्स होते हैं यानी कि बोन्स कमज़ोर हो जाते हैं, जल्दी ब्रेक भी हो सकते हैं, है ना। ये किस में मिलेगा? मिल्क, चीज़, बटर, एग्स, फिश, लिवर, ऑयल में, है ना। नेक्स्ट वन इज आयरन। आयरन जो है आपके बॉडी में ब्लड को फॉर्मेशन में हेल्प करता है और ये किस में मिलता है? लीफी वेजिटेबल्स, सेरल्स, मीट एंड एग्स में। इसकी कमी से जो डिजीज होते हैं दैट इज एनीमिया। एंड लास्ट वन इज आयोडीन। आयोडीन जो है वो आपके बॉडी को सही तरीके से फंक्शन करने में हेल्प करता है और इसकी कमी से कहाँ क्या होता है? ग्वाइटर डिजीज होता है ना। ये किस में मिलता है? स्पाइनच, सी फूड, आयोडाइज सॉल्ट में। ओके, नेक्स्ट वी विल सी द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर।